नमस्कार दोस्तों, पेंशन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप सच में चुनाव से पहले पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है? क्या 18 महीने का डीए एरर्स कभी मिल सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को आसान भाषा में समझेंगे और एक हालिया बड़े फैसले के बारे में बात करेंगे, जिसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नई उम्मीद पैदा कर दी है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से महंगाई भत्ता यानी डीए और उसके एरर्स को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। अक्सर देखा जाए कि सरकारें कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले खासकर चुनाव के आसपास लेती है। ऐसे फैसलों में डीए बढ़ोतरी, बकाया भुगतान या अन्य वित्तीय राहत शामिल होती है, जिससे सीधे तौर पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि साल 2009 से लंबित डीए एरर का भुगतान किया जाएगा और इसकी शुरुआत मार्च 2026 से होगी। इस फैसले का लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, शिक्षकों, नगर निगम और पंचायत कर्मचारियों सहित कई वर्गों को मिलेगा। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, जिसने सरकार को बकाया भुगतान करने के लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल कर्मचारियों के एक समूह ने लंबे समय से लंबित डीए एरर्स को लेकर कोर्ट का रुख लिया था। दोस्तों, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि सरकार को बकाया डीए का भुगतान करना होगा और 31 मार्च 2026 तक कम से कम 25% राशि जारी करनी होगी। इसका मतलब यह है कि यह प्रक्रिया कानूनी रूप से लागू होगी और कर्मचारियों को वास्तविक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले का सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। जिन कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए लंबे समय से रुका हुआ था, उन्हें अब एक मुक्त राशि मिलने की उम्मीद है। इससे उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। खासकर पेंशनर्स के लिए यह राहत बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उसकी आय सीमित होती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जब एक राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को इतना पुराना डीए एरर्स दे सकती है, तो क्या केंद्र सरकार 18 महीने का डीए एरर्स दे सकती है? जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने 18 महीने का डीए एरर्स रोक दिया था, जिसे लेकर आज भी कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों द्वारा मांग उठाई जा रही है और जब राज्यों में इस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, तो भविष्य में इस विषय पर कोई सकारात्मक निर्णय आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि चुनाव के समय सरकारें अक्सर ऐसे फैसले लेती है जो सीधे जनता और खासकर कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी आने वाले समय में चुनाव होने हैं और इसी दौरान यह घोषणा सामने आई है, जिससे यह साफ होता है कि राजनीतिक परिस्थितियों का असर आर्थिक फैसलों पर पड़ता है। अगर हम इस पूरी खबर को संक्षेप में समझे तो 2009 से लंबित डीए एरर्स का भुगतान मार्च 2026 से शुरू होगा। 31 मार्च 2026 तक कम से कम 25% राशि जारी की जाएगी और इसका लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। यह फैसला निश्चित रूप से सकारात्मक है और इससे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन हर राज्य और केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति अलग होती है, इसलिए हर जगह एक जैसा फैसला तुरंत लागू हो यह जरूरी नहीं है। अब आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या केंद्र सरकार को भी 18 महीने का डीए एरर्स देना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसे ही भरोसेमंद और आसान भाषा में जानकारी चाहिए तो पेंशन एक्सप्रेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। अंत में एक जरूरी सूचना है कि यह जानकारी विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नोटिफिकेशन जरूर जांच लें। धन्यवाद।